नहीं, हमने जो 90s में जो फिल्में देखी ना अपने स्कूल कॉलेज में, जैसे शाहरुख भाई को देखा या सलमान भाई को देखा या अक्षय पाजी को देखा, तो हमें लगता था जैसे मुंबई में रोमांस ऐसा होता है। हालांकि जो असली रोमांस होता है ना छोटे शहरों में, वो दिखाया हुमा ने गैंग्स ऑफ वसेपुर में, जो नवाज भाई के साथ वो सीन था, बड़ा ही कमाल का था। थैंक यू। बड़ा रॉ जैसे होता है कि यार हाथ पकड़ लें, देख लो। ब्यूटीफुल सीन। और मैंने उसके पीछे किस्सा सुना है कि वो सीन करने से पहले हुमा ने इतनी बार बोला कि नवाज भाई ऐसे कर लें सीन, नवाज भाई ऐसे, भाई भाई बोल के उनके अंदर का शाहरुख खान मार ही दिया था मौके पे। तो ये आप क्यों बोल रही थी उनको ऐसे? एक्टिंग टेस्ट कर रही थी। नहीं, एक्चुअली नवाज भाई को सब भाई बोलते हैं, तो मैं भी भाई बोल रही थी। मतलब अब मैं क्या करूं, बट ये बात तो सच है। उन्होंने मुझे कहा था, उन्होंने मेरे को कहा था कि देखो तुमको मुझे जो मानना है मानो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। शॉर्ट से पहले भाई मत बोला करो। शॉर्ट के बाद भाई बोल लेना। बट ये जो किस्सा है उनके साथ एक्चुअली हुआ था। अच्छा। विच इज वाई अनुराग ने इसको स्क्रिप्ट में रखा कि एक लड़की का वो हाथ पकड़ने की बहुत कोशिश कर रहे थे, उसे बहुत तेज से डांट दिया था और वो रोने लग गए थे। तो हम जब सीन भी कर रहे थे, वो एक्चुअली में रोने लग गए थे। तो फिर उसके अच्छा। बाद सबने बोला सॉरी 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 नवाज भाई, फिर भाई बोल रही हूँ मैं, मुझे भाई बोलना मत करो। पर बड़ा कमाल का सीन था यार, वो बड़ी फिल्म ही बड़ी कमाल की थी। थैंक यू थैंक यू। एक बार इसको कॉलोनी के बच्चों ने नाली में गिरा दिया था। साइकिल पे जा रही थी, साइकिल ली थी यार नई इसका नई, मुंह बंद कराओ यार। साइकिल ली थी नई नई, और ना तभी वो साइड वाले पहिए हटाए थे। अब बैलेंस करनी आ गई थी, मगर पूरी तरीके से नहीं आई थी। तो 4-5 मवाली लड़के थे हमारी कॉलोनी के, वो गए ओ साइकिल 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 करते आए और नाली में गिर गई। अब मम्मी को टेंशन, बेटी खो गई है, बेटी मिल नहीं रही है, बेटी आधे घंटे से नाली में पड़ गई रो रही है। इतना फेंकता है ना। अरे फेंका आई गिव कम यू माय कर। मदर्स नंबर कपिल, आप कॉल करके पूछना, वो बताएंगे। आधे घंटे बाद हमें पाई हुमा। पता नहीं, अब मैं बताना नहीं चाहता वो कैसे दृश्य। वो नाली क्या थी, वो घर के आगे वाली नहीं थी, पीछे वाली नाली थी। हुमा, आपके बारे में ये अफवाह है कि आपको लियोनार्डो डिकैप्रियो बहुत पसंद है। तो अफवाह ये है कि आपको रोज रात को ये सपना आता है कि आप लियोनार्डो के साथ टाइटैनिक के पोज में खड़ी हैं, और आपको ये भी लगता है कि अगर आप उस फिल्म में रहती तो जहाज नहीं डूबता। ये मुझे पहले जानना है, ये इन्फॉर्मेशन लाया कौन है? वी हैव अ वेरी बिग रिसर्च टीम ऑफ 1 पर्सन। वो जो मुंह पे मास्क बांध के बैठा ना, ये बंदे ने बोला है। कौन सा वाला? ये जो बैठा है, ये मास्क बांध के ये बैठा है। आपकी रिसर्च है? ये मेरे सपने में लियोनार्डो आता है, ये आपको आपको कैसे कैसे पता चला? मुझे पहले ये बताओ। अफवाह ये कि फिल्मों में आने से पहले जब आप कॉलेज पढ़ती थी तो आप अपने पापा की शर्ट्स भी पहना करती थी। अफवाह है? ये अफवाह साकिब है। के शूज चुराती थी, ये बात मेरे सच है। जूते चुराए, इसके मेरे जूते कपड़े चुराती थी। चुराए, हुमा ने मेरे चुराए, डैड के पापा के नहीं हाँ, चुराए। हाँ। अच्छा, हम्म। मतलब ये अफवाह है। एक बारी मेरे कॉलेज आ गया था और जूते उतरवाए थे मुझसे कि मेरे जूते उतारो। घर से रबर की चप्पलें ले गया, मैंने कहा अब ये पहन के घूमो कॉलेज। कैन यू इमेजिन हाउ मीन? नए जूते लाया था मैं 1200 रुपए के भाई, वो तब मेरी लाइफ के सबसे महंगे जूते थे। हाँ। तो मैं लाया सुबह, और डब्बे में मैंने पैक करके रखे। अगले दिन उठा, मैंने डब्बा खोला और डब्बा खाली। और मुझे लगा पहले तो जूते चुर गए, मैंने अलग अलग हल्ला मचा दिया, चोरी हो गए, चुर गए। चुर गए, ये वर्ड मैंने पहली बार सुना यार। वाह, जूते चुर गए। जूते चुर गए। तो मैंने अलग हल्ला कर दिया घर में, मेरे जूते चुर गए, मेरे जूते चुर गए। ये भी एक शब्द है, चुर गए। तो फिर पता चला हुमा कॉलेज पहन के गई है वाह। वो। बट मैं उसमें कहूंगा वो हुमा की भी गलती नहीं थी, वो मैं जूते गलत लिया था, थे लड़कियों के ही जूते। एग्जैक्टली माय पॉइंट। तो खरीदे वो- क्यों थे? वो जो दुकानदार बेचने वाला था, उसने ऐसे माहौल में बेचे, मुझे लगा इससे अच्छे जूते ही नहीं मार्केट में यार कोई। तुम बचपन में घाघरा चोली पहनते थे, लड़कियों के जूते खरीदते थे। दाढ़ी कैसे आ गई? आज भी देखो वो भी पूरी नहीं आ रही भाई। वो आके वो जूते दिखाते हैं, वो सही बोला साकिब ने, माहौल बनाते पूरा। सर ऐसे अरे सर क्या वो ना, लग रहे हो, अरे अरे, अरे अरे सलमान खान। मैंने कहा अरे कोहनी my मार के God, ऐसे दे भी दे। गिराते हैं, ऊपर से डिब्बा आता है फिर निकाल के। उनकी आपने सर, ये ट्यूनिंग try देखी है कर। कितनी सही होती है? ट्यूनिंग देखी है? नंबर 2 एकदम नीचे आता हाँ। है, वो सीढ़ी लगी होती है, अलग ही ट्यूनिंग होती है उनकी। हाँ। हुमा, वैसे आप बचपन से एक्टर बनना चाहती थी? बचपन से। ये अच्छी बात होती है। बट इसने घर में झूठ बहुत बोले भाई। क्या? बहुत झूठ बोले। पहले साइंस दिलवा दी घर वालों ने ना 11th में मिलते ही, तुम इंटेलिजेंट हो, घर की लड़की, तुम साइंस करो। अच्छा। तो फिर जब साइंस पल्ले नहीं पड़ी 11th में, तो फिर बोल दिया मुझे ना मम्मी आईएफएस ऑफिसर बनना है। पहले तो हमें ही लग गया आईएफएस होता क्या है, आईपीएस सुना था सर, इंडियन फॉरेन फॉरेन सर्विस। सर्विस। अच्छा, फॉरेन तो Foreign पापा service, अलग something इम्प्रेस like हो गए कि मेरी बेटी आईएफएस बनेगी। तो इसको आर्ट्स करा दी। फिर एक दिन आके बोली मुझे ना प्लेस डायरेक्ट करने। तो पापा ने बोला एक्टिंग करने, कह रहे नहीं नहीं पापा मुझे तो सिर्फ डायरेक्शन में इंटरेस्ट है।
तो ऐसे करके इसने अपनी गाड़ी चालू की, फिर एक दिन बोल दिया कि मुझे अभिषेक बच्चन के साथ ऐड मिल गया है। तो मेरे पापा ने कहा तू तो डायरेक्टर बनने गई थी, ये ऐड कैसे कर लिया तूने? वो तीनों सब्जेक्ट आपस में नहीं मिलते, हाँ, कोई रिलेशन साइंस, नहीं उसके है। बाद इंडियन फॉरेन सर्विसेज और अभी ये। मैं वाह। बचपन में थोड़ा झूठ बोलती थी। थोड़ा बहुत। काफी थोड़ा। लग रहा है। नहीं एक्चुअली हुआ क्या था मैम कि मेरे को ना बचपन में बहुत एम्बैरेस लगता था कि मैं कैसे बोलूं कि मुझे एक्ट्रेस बनना है। आई यूज्ड टू फील लाइक कि मैं बोलूंगी तो लोग ऐसे हंसेंगे कि अरे तुम मिडिल क्लास की दिल्ली की लड़की हो, तुमको हीरोइन बनना है मतलब। तो आई थॉट वो ड्रीम बहुत ही अनइमेजिनेबल है, तो इसलिए आई थिंक मुझे लगता था कि कुछ तरीका निकाल के बॉम्बे कैसे जाया जाए। बट शातिर थी शुरू से आप। बट मेरे लिए आसान कर दिया ना, जब ये चली गई फिर मेरा भी मन हुआ कि मैं आपसे भी- पूछने ही वाला था कि कभी कभी ऐसा बचपन में होता ना कि बड़ी बहन वैसी गई है बाहर, जा बेटा तू भी चले जा बहन के साथ, या ऐसे भाई ही हुआ जा रहा है। था, घर ऐसे ही वालों को हुआ यही था। लगा था। अच्छा। और जब घर मैंने वालों को बोला- लगा था कि मेरे को दिखने आया है, इसकी गर्लफ्रेंड के पीछे पीछे आया था ये। ये सच न्यूज है। वाह। मम्मी तो पापा भाई को क्या लग रहा है प्यार कि करना ओ कोई जुर्म है क्या? नहीं कोई जुर्म नहीं है। प्यार के लिए चीजें करनी चाहिए दुनिया में। बेटा कहाँ है तुम्हारा वो प्यार आजकल? वो अपने प्यार के साथ अब हो जाए। उमा अकेली जो फटाफट फिल्म करके निपटा के आ भी गई अक्षय भाजी के साथ। फैंटास्टिक। वाह। वेरी ब्लेस्ड है आप। मतलब मेरे को जब कॉल आया तो उन्होंने बोला कि शूटिंग करनी है, तो मैंने बोला बिल्कुल सर करते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स कोविड है, सब लोग घर पे फंसे हुए हैं, हम लोग बहुत डिप्रेस थे ऑलमोस्ट कि यार कुछ काम बिल्कुल, शुरू हो जाए, correct. कुछ हो। सो आई वाज लाइक नहीं काम करेंगे, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आई गॉट द चांस टू वर्क ऑन बेल बॉटम। और आपको तो पता है अक्षय सर कैसे हैं, वो फट से गए हम लोग और पिक्चर खत्म करके आ गए। क्या बात, एक्चुअली होता है अक्षय भाजी के साथ। डायरेक्टर आगे बोलता है पैकअप हो गया सर, अब आप जा सकते हैं। कहते हैं तुम निकलो, ये दूसरी यूनिट वाले लोग हैं। वहीं पे दूसरी फिल्म शुरू कर दी उन्होंने, है ना। तो ये लॉकडाउन में भी जो आपने जाके रिस्क भी लिया, क्योंकि लोग डर भी रहे थे घर से बाहर निकलने में, अब तो थोड़ा पैनिक कम हो गया है। तो ये इंस्पिरेशन अक्षय भाजी से ही मिली? बिल्कुल, या आपके खर्चे बहुत ज्यादा हैं? खर्चे भी थोड़े ज्यादा हैं। नहीं बट आई थिंक अक्षय सर हम सबके लिए इंस्पिरेशन है। एक्चुअली। अच्छा अक्षय भाजी पहले ऐसे इंसान है, जब लॉकडाउन हुआ ना तो गवर्नमेंट की तरफ से ऐड भी वही कि घर से बाहर ना निकले, जितना हो सके सैनिटाइज करे, दूर रहे। और फिर बाद में अपनी शूटिंग डेट्स आ रही थी ना करीब, फिर एक ऐड शुरू की थी, डरने की जरूरत नहीं है, एहतियात रखे, काम पे निकले। वाह, लव यू अक्षय भाजी, क्या बात है। तो फिर ये जब लॉकडाउन में मेड्स वगैरह तो आ नहीं रही थी, कोई डोमेस्टिक हेल्प नहीं थी, तो फिर घर पे काम कौन करता था दोनों में से? थोड़ी खिटपिट हुई कि आज तू खाना बना दे, आज मैं खाना बना देती हूँ, आज तू सफाई कर दे, ये कर दे। फिर मैंने अपना डिपार्टमेंट पकड़ लिया। कौन सा? बर्तन। बर्तन। बर्तन बेस्ट आइटम है भाई, कोई उसमें ना ज्यादा मेहनत नहीं है, वो एक ही जगह खड़ा रहना है, वही धोना है और उधर हाथ धो के। एक और चीज बताऊं, उसमें अगर गर्म पानी डाल दो ना आधा घंटा, वो नरम हो जाता है। बढ़िया हो। मतलब मैंने सीखा, किसी से सुना था। अच्छा 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 अच्छा। मेरा बाकी एक मेरी दोस्त मुझे बता रहा था। नाखूनों में अभी भी हल्दी फंसी हुई है। आप कुछ कह रही थी, सॉरी। मैं कहती एक दिन नहीं गया है खाना बनाने, एक दिन नहीं गया। मैंने बनाया भाई, मैं अपनी मम्मी को वीडियो कॉल पे लेता था कि मैंने कहा आप जैसा बताओगे वैसा बनाऊंगा। फिर वो अच्छा नहीं बना एक दिन, तो मैंने कहा आपको आता ही नहीं है खाना बनाना, आपको गलत खाना खिला रहे होंगे। अच्छा ऐसा भी होता है ना हुमा, बचपन में एक भाई बहन जो भी स्कूल में पढ़ रहा है छोटा, अगर कोई शरारत करे तो उसके बड़े भाई या बहन को बुला के शिकायत करते हैं टीचर। तो आपको कभी बचपन में ऐसे बुलाया इसके स्कूल? बहुत दफे। हम ये तो तो- ऐसे बिहेव करते, सेम स्कूल में थे भाई, हम लोग बात ही नहीं करते ऐसे थे। बिहेव करते थे कि जानते ही नहीं दूसरे को। ये हेड गर्ल थी स्कूल की, अच्छा। तो वो अलग सा एक प्रेशर रहता था ना छोटे भाई पे, अरे हेड गर्ल का छोटा भाई है, और ये ये है, था वो है, एकदम- अलग प्रेशर। एकदम और निकम्मा। मैं था स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में, कैप्टन छोड़ो, डिपार्टमेंट में था मैं अपना। हमने क्लासेस अटेंड नहीं करनी, कुछ नहीं करना, तो हमेशा आई वाज कॉल्ड आउट। और फिर बेचारी मेरी बहन की बेइज्जती होती थी असेंबली में। हुआ है ऐसा थोड़ा बहुत। बहन की बेइज्जती होती थी, ये नहीं बोलते मेरी हो रही थी। अरे अपनी कोई इज्जत ही नहीं है, बेइज्जती क्या होनी है। तो फिर बड़े होके ये चला सिलसिला, कभी इंडस्ट्री में किसी ने बुला का हुमा तुम्हारा भाई बड़ा नोटी है? नहीं पता नहीं, इंडस्ट्री में Naughty. लोगों को बड़ा ये है Naughty. कि बड़ा अच्छा लड़का है, कितना वेल बिहेव्ड है, लड़कियों का बड़ा ख्याल रखता है। वो बेचारी पार्टी में अकेली होती है तो उनको देखता है कि यू नीड एनीथिंग, कैन आई मैंने तो हेल्प सुना यू। आप हमेशा सबको बोलते हैं कि ये लड़का ठीक नहीं है। मैं तो बोलती हूँ, ये क्या बोल रही मैं तो तुम? बोलती हूँ ठीक नहीं है, अरे बदमाश क्या है। एक ही Don't स्टेटमेंट में believe पलट him. जाती हो यार। अभी बोला सबसे अच्छा मैं तो लड़का है, कह रही हूँ संस्कारी है, आप बोल रही अच्छा मैं बोल रही नहीं है। इंडस्ट्री में ऐसा है तुम्हारे बारे में झूठा मूठा कि बहुत अच्छा लड़का झूठा है। पता नहीं क्यों लगता है लोगों को तुम बहुत ऐसे वेल बिहेव्ड हो। होगा ना, सच होगी इसमें सच्चाई, ऐसी बातें नहीं बनती है। आपको लगता है ऐसा होगा? नहीं, आजकल फेक न्यूज भी बड़ी बनती है। भाई बना लिया, आप क्या साइड ले रहे हो यार, भाई बना लिया आपको।
ओ यार बस। अच्छा एक पर्सनल सवाल था, हम्म। बचपन में क्या होता है ना, कभी मेहमान आए तो घर वालों को बड़ा शौक होता है, मेरा बेटा बहुत अच्छा गाता है, आओ बेटा गा के सिखाओ। जैसे मुझे ना हमेशा बोलते थे कि डांस करके दिखाओ, मैं डांस करता था तो बड़े खुश होते थे। मुझे बड़े होके अब्बास मस्तान ने बताया कि खुश नहीं होते थे, हंसते थे लोग तेरा डांस। तो फिर मैंने अभी अवॉइड करना शुरू किया डांस। क्यों ऐसा? आप तो अच्छा डांस करते हो। नहीं वो मतलब ऐसे अभी देखा किया मैंने भी, आपने आपने opening एंड gig जो ओपनिंग आप पे ये जो आपने करते हो वो पूरा। वो जो किया आपने। एक ही स्टेप पता है इसे, वो ही करता रहता है। अर्चना जी जैसे बचपन में जब छोटी थी ना, ये 125 साल पहले की बात है, तो ये 124। तो इनके मम्मी पापा कहते थे बेटे टैलेंट दिखाओ, तो फिर ये मेहमान के सामने जितनी बर्फी पड़ी होती थी 1 सेकंड में खा जाती थी। अब मैं आपको राज की बात बताऊं मम्मा, इनके ना यहाँ पे डिवाइडर है जीभ में, तो ये एक ही टाइम से ना अलग अलग जबड़े से, इधर से मीठा इधर से नमकीन खा लेती है। तो जब आपके घर में मेहमान आते थे तो आपके मम्मी पापा बोलते थे बेटा दिखाओ ये टैलेंट? डांस करके दिखाता था। भाई वो बंद भी हो गया एक दिन। कैसे? पता है कैसे? बड़ा सॉलिड बंद कराया वो, थैंक यू गुप्ता अंकल को। वो एक बार गुप्ता अंकल आ गए, गुप्ता अंकल आ गए, उनके बेटे ने समर वेकेशन में शामक डावर ज्वाइन किया था। ओह। अच्छा तो मम्मी पापा को पता नहीं था, अच्छा कॉलोनी का डांसर बना हुआ था मैं। तो उन्होंने बोला बेटा गुप्ता अंकल है, नाच के दिखाओ। तो अपना हम्मा हम्मा पे सेट था एक पीस, हम्मा हम्मा क्यू, जहां से क्यूड होता था वहीं से चलता था। अच्छा अपन 45 सेकंड के लिए अपन ने किया। जैसे ही खत्म होने वाला वो गुप्ता जी का लड़का आया अच्छा। और उसने अलग माहौल बना दिया पार्टी पे। तो मेरे मम्मी पापा ने कहा बेटा हमें आज पता चला तू बिल्कुल अच्छा नहीं नाचता, डांस ऐसे ही कहते हैं।